तो भाइयों, आज हम बात करेंगे मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड जीनियस मैन इन वन पीस, जो अभी वन पीस में 500 साल एडवांस में चल रहा है, डॉक्टर वेगापंक की। वेगापंक की कंप्लीट हिस्ट्री, डेविल फ्रूट और सारे एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंशन के साथ इसके कुछ सीक्रेट को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना खुद के दिमाग को काट के एप्पल का बनाए। वेगापंक वन पीस की करंट स्टोरी लाइन से 65 इयर्स पहले काराकुरी आइलैंड के फ्यूचर कंट्री बेल्डीमोर में बॉर्न हुआ था, और जब वेगापंक बच्चा था तभी से अपनी लैब में इसने रोबोटिक एनिमल को डिजाइन और बिल्ड करा था, और इसके पास हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज थे जिनकी रेंज वेपन से लेके सेलुलर स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट करने तक का था। और इसने एक बार ट्राई करा था इन ग्राउंड हीटिंग सिस्टम बनाने का, जिसमें आइलैंड के पीपल मॉडिफाइड एनिमल को लेबर की तरह यूज करेंगे, पर इस बेचारे के पास टूल्स और फंड्स की कमी थी। पर वेगापंक लोगों के दिलों को छूने में कामयाब हो गया था। उसके बाद किसी टाइम पे वेगापंक ने नोमी डेविल फ्रूट खा लिया, जिससे इसके पास जितनी भी न्यू नॉलेज आएगी उसका इसका ब्रेन और हेड एक्सपेंड होता रहेगा साइज में। वैसे वेगापंक तो नेचुरल जीनियस था, पर इसके डेविल फ्रूट ने मेंटल एफिशिएंसी, लर्निंग की क्षमता और इसकी रिसर्च को हाईली एनहांस कर दिया था। इसके बाद वेगापंक इलीगल रिसर्च टीम को लीड करने लगा, जिसका नाम मैड्स था, जिसमें वेगापंक के साथ कुछ फेमस साइंटिस्ट थे जैसे विंस्मोक जज, सीजर क्लाउन, क्वीन और बकिंगम स्टेसी। मैड्स ग्रुप के ज्यादातर साइंटिस्ट वेपन को बनाने में ज्यादा फोकस करते थे, पर यहीं पे वेगापंक ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगा जिससे पीस हो, जैसे कि जीपी फ्लावर, जिसमें गन पाउडर से फ्लावर बनाते हैं जो फिर बाद में राइफल्स की गोली और अदर वेपन में यूज हुआ, जैसे कि स्वॉर्ड की मेंबर हिबारी भी अपने स्नाइपर में जीपी फ्लावर की बुलेट को यूज करती है। और जीपी फ्लावर बनाने की वजह से वेगापंक को इबेल प्राइज मिला, जिसकी वजह से 5 एल्डर ने वेगापंक से मीटिंग के लिए मैरीगियोस में बुलाया। और इस टाइम में वेगापंक ने लीनियज फैक्टर को डिस्कवर करा और मैड्स टीम ने सक्सेसफुली स्टेसी का क्लोन बना लिया। पर जब इसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने लीनियज फैक्टर को खतरनाक माना और फोर्स करा मैड्स टीम को डिसबैंड करने के लिए और वेगापंक और बहुत सारे साइंटिस्ट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए। फिर वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम शुरू कर देता है और फेमस हो जाता है इसके डेविल फ्रूट पे रिसर्च के लिए और सी स्टोन की डिस्कवरी के लिए, जो काउंटर मेजर थे डेविल फ्रूट यूजर के लिए। और सी स्टोन शिप हुल, जिसका मरीन शिप के लोअर पार्ट पे यूज करते हैं, जिसे सी किंग से बच के कॉम्बैट जैसे एरिया से आ जा सकते हैं। वैसे कॉम्बैट 2 एरिया है ओशन के, जो ग्रैंड लाइन का नॉर्थ और साउथ बॉर्डर है। और फिर लगभग 33 इयर्स पहले काइडो को मरीन पकड़ लेते हैं, तो वेगापंक काइडो का लीनियज फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे फिर काइडो का डेविल फ्रूट उओ नोमी को रेप्लिकेट कर पाता है। तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वेगापंक उन्हें डेविल फ्रूट दे दे, पर वेगापंक डेविल फ्रूट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता और एक फेलियर मानता है, जिसकी वजह से डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं देता और पंक हैजर्ड के आइलैंड पे छोड़ देता है। फिर कुछ टाइम बाद काइडो वेगापंक की फैसिलिटी से भाग जाता है एल्बर मतलब किंग के साथ, जो एक लुनारियन था, जिसकी वजह से उस पे भी वेगापंक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वैसे वेगापंक अनसेटिस्फाइड क्यों था काइडो के रेप्लिकेट डेविल फ्रूट से? उसका रीजन था बस कलर, क्योंकि काइडो का डेविल फ्रूट का कलर ग्रीन ब्लू है, पर यही जो डेविल फ्रूट वेगापंक बनाता है उसका कलर पिंक था। उसके बाद बोर्सालिनो यानी किजारू वेगापंक के साथ आ जाता है, और फिर जब ये एक ट्रिप पे जाते हैं तो बियर्स इन पे अटैक कर देते हैं, पर वहाँ पे सेंताबारू भी इन्हें मिलता है जो बियर्स को मार देता है। और वेगापंक और किजारू से जॉब के लिए पूछता है, क्योंकि उसके विलेज वालों ने इसे विलेज से निकाल दिया था। और वेगापंक भी सेंतामारू की स्ट्रेंथ को देख के अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद वेगापंक किजारू से उसकी पीका पीका नोमी डेविल फ्रूट की एबिलिटी पे स्टडी करने को बोलता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जिसे फिर किजारू मान जाता है। अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट के भी बारे में आगे बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर 22 इयर्स पहले ओहारा इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद वेगापंक ओहारा पे जाता है प्रोफेसर क्लोवर को रिस्पेक्ट देने, जहाँ पे उसे सेंटर में एक लेक दिखती है जिसमें बहुत सारी बुक थी, जिसे फिर वेगापंक ये रियलाइज करता है कि ओहारा के स्कॉलर का लास्ट मूव था ये अपनी रिसर्च को बचाने का, जिसे देख के वेगापंक रोने लगता है। और वेगापंक ये भी नोटिस करता है कि लेक में कुछ जायंट्स हैं जो बुक को निकाल रहे हैं। फिर तभी वहाँ पे मंकी डी ड्रैगन आता है, जो वेगापंक की तरह प्रोफेसर क्लोवर को रिस्पेक्ट देने आया होता है। और फिर ड्रैगन वेगापंक को बताता है कि जो ये जायंट हैं एल्बाफ से हैं और इन्हें बुक्स की वैल्यू पता है। फिर ड्रैगन वेगापंक से उसकी उसी टाइम की ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम फाइटर में ज्वाइन होने के लिए पूछता है, पर वेगापंक मना कर देता है, क्योंकि ड्रैगन के पास फंड और रिसर्च की कमी थी। वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ रह के वो अपने नॉलेज का फायदा ज्यादा उठा सकता है। फिर वेगापंक ये चाहता था कि वो सारी बुक्स को लेके पंक हैजर्ड चला जाए, पर उसे ये भी डर था कि अगर उसके सुपीरियर को पता चल गया कि ओहारा की लाइब्रेरी बच गई है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वेगापंक बुक्स को जायंट्स को लेने देता है। फिर कुछ टाइम बाद वेगापंक सीक्रेटली एल्बाफ पे जाता है बुक्स पे रिसर्च करने, जहाँ पे वेगापंक को जैगुआर
बॉडी सोल मिलता है जो जायंट को बुक्स को बचाने में लीड कर रहा था। वैसे आपने सही सुना, सोल के पूरे नाम पे डी आता है। फिर करंट स्टोरी लाइन से 4 साल पहले वेगापंक पंक हैजार्ड में केमिकल वेपन के टेस्ट को लीड कर रहा था। यहाँ पे वेगापंक के साथ सीजर क्लाउन एक एक्सट्रीमली पावरफुल केमिकल वेपन बना देता है। तो फिर वेगापंक सीजर क्लाउन को डिसमिस करने की कोशिश करता है, पर सीजर क्लाउन ने जो वेपन बना रखा था उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे पंक हैजार्ड वेस्टलैंड बन जाता है, जिसके कारण पंक हैजार्ड आइलैंड को बंद कर देते हैं और यहाँ पे 2 ड्रैगन बना रखे होते हैं वेगापंक ने, उसे छोड़ देते हैं। फिर जो भी पंक हैजार्ड पे होता है उसका सारा ब्लेम वेगापंक पे लगता है, क्योंकि ये लीड कर रहा था वहाँ के एक्सपेरिमेंट को। पंक हैजार्ड इंसिडेंट के बाद वेगापंक अपनी लैब को एगेड आइलैंड पे शिफ्ट कर लेता है और फिर एगेड आइलैंड पे कूमा बोनी को लेके आता है ड्रैगन से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि बोनी की सैफायर स्केल की बीमारी बस वेगापंक ही ठीक कर सकता है। और वेगापंक कूमा की हेल्प के लिए मान तो जाता है बोनी के सैफायर स्केल को ठीक करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, पर जब कूमा के ब्लड पे टेस्ट करता है तो वेगापंक को पता लगता है कूमा एक बकीनियर है, जो वेगापंक के लिए शॉकिंग बात थी। इसलिए अब वेगापंक कूमा को ऑफर देता है कि बोनी के इलाज का सारा खर्चा वो उठाएगा अगर कूमा खुद के क्लोन के लिए मान जाएगा। तो कूमा के लिए बोनी की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी थी, इसलिए वेगापंक के ऑफर को मान जाता है, जिससे फिर वेगापंक पैसिफिस्टा की क्रिएशन करता है। वैसे वहाँ पे किजारू भी आया होता है मरीन की फ्लीट लेके, जो तब तक एडमिरल बन चुका था। इसे फिर कूमा के बारे में पता चलता है तो किजारू वेगापंक और कूमा की बात सैटर्न से करवाता है, जिससे फिर सैटर्न को जब कूमा के बारे में और वेगापंक क्या करने वाला होता है कूमा के साथ, उससे सैटर्न को कोई दिक्कत नहीं थी। बस सैटर्न कुछ और कंडीशन रख देता है वेगापंक और कूमा के पास, जैसे कि कूमा को अब 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी में शामिल होना पड़ेगा और मरीन का वेपन बनने के लिए कूमा की फ्री विल और सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को कम्प्लीटली इरेज करना होगा ताकि टोटल कंट्रोल कर सके कूमा पे वर्ल्ड गवर्नमेंट। इन सारी कंडीशन को सुनने के बाद वेगापंक गुस्सा होता है सैटर्न पे और बोलता है इससे कूमा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, पर कूमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सैटर्न की कंडीशन को मान जाता है, जिससे फिर वेगापंक रोने लगता है। फिर वेगापंक अपना काम शुरू करता है बोनी को ठीक करने के साथ साथ कूमा को वेपन में बदलने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वेगापंक बोलता है काश उसके जैसे 5 और होते जो उसके साथ काम करते। फिर 1 साल बाद वेगापंक के लार्ज हेड को सर्जिकली काट के उसके ब्रेन को निकाल के पंक रिकॉर्ड पे स्टोर करके रखा है और वेगापंक के हेड के टॉप को एप्पल के टॉप हेड से बदल दिया है। इसके बाद वेगापंक ने कूमा के डेल फ्रूट न्यूकी की हेल्प से मेमोरीज पर रिसर्च करा, क्योंकि कूमा का डेल फ्रूट मेमोरीज को टचेबल बना देता है। और वेगापंक किजारू के डेल फ्रूट पे जो रिसर्च कर रहा था उससे वेगापंक ने लेजर बीम बना लिया जिससे डैमेज पड़े, और ऐसा करने वाला एक लौता पर्सन बना जिसके पास टेक्नोलॉजी है। और वेगापंक ने पैरामीशर डेल फ्रूट को रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करी है, जिससे ग्रीन ब्लड बना। और जब कूमा पे लास्ट एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आया तो सैटर्न ने वेगापंक को ऑर्डर दिया कि कूमा पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का स्विच लगा दे, जिसपे वेगापंक फिर से गुस्सा होता है सैटर्न पे, पर कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद वेगापंक कूमा की मेमोरीज को कॉपी कर लेता है कूमा के डेल फ्रूट से, और लास्ट में अपना कूमा पे सारा ऑपरेशन करने के बाद वेगापंक रोते हुए कूमा की फ्री विल को खत्म कर देता है। फिर करंट स्टोरी लाइन से 3 मंथ्स पहले CP5 वेगापंक पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है। और लेवली के टाइम फूजितोरो वेगापंक से मिलने आता है, जिसे फिर वेगापंक सेराफिम दिखाता है, जिसे वेगापंक ने क्लोनिंग, साइबॉर्ग, डेल फ्रूट और लोनारियन पे रिसर्च करके बनाया था 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी को रिप्लेस करने के लिए। जिसके बाद आता है एगेड आइलैंड, जो मांगा रीडर को पता ही है वेगापंक के साथ क्या हुआ है। जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। वेगापंक को सबसे पहले बोनी ने मारने की कोशिश करी, क्योंकि वेगापंक ने उसके फादर कूमा को साइबॉर्ग में बनाया। फिर वेगापंक के क्लोन यॉर्क ने इसे कैद कर लिया, क्योंकि यॉर्क को सेलेस्टियल ड्रैगन बनना था। और जब सैटर्न एगेड आइलैंड पे आता है तो वेगापंक से मिलके इसके हालचाल पूछता है, और जब कूमा एगेड आइलैंड पे आगे सैटर्न को मारता है तो सैटर्न शॉक हो जाता है, क्योंकि सैटर्न के हिसाब से कूमा को मर जाना चाहिए था, क्योंकि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी कूमा को लेके जाती है तो सैटर्न कूमा का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है। पर कूमा तो मरा ही नहीं, क्योंकि वेगापंक कूमा को एक बॉम्ब नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसे पता था कि ये 5 एल्डर इस बात का फायदा उठाएंगे। इसलिए वेगापंक ने कूमा पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जगह कूमा की बॉडी को कम्प्लीटली शट डाउन का प्रोग्राम डाल दिया। जिसके बाद सैटर्न गुस्से में आके वेगापंक की बॉडी से अपने शार्प स्पाइडर के लेग्स को आर पार कर देता है, और किजारू भी अपनी लेजर बीम वेगापंक को मार देता है, जिससे ये बात 99% कंफर्म मान लो वेगापंक की डेथ हो गई। क्योंकि अब जो अनाउंसमेंट वेगापंक दे रहा है पूरे वर्ल्ड को वो शायद से प्री रिकॉर्डेड है, और इसकी डेथ के बाद एक्टिवेट होगी, जो अब हो रही है। तो यहाँ पे वन पीस के महान साइंटिस्ट वेगापंक की स्टोरी खत्म। पर ये वीडियो नहीं, अब बताता हूँ वेगापंक की पावर और इसकी लगभग सारी इन्वेंशन को।
वेगापंक है जिसने वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करी है, तभी तो ये मैट्स जैसे बड़े साइंटिस्ट ग्रुप का लीडर था और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे अपनी सारी एक्सपेरिमेंट का लीडर बनाया क्योंकि इन्हें इसकी जीनियस माइंड के बारे में सब पता था। उसका फायदा मरीन अच्छे से उठा रही है और वेगापंक की इन्वेंशन तो इतनी अच्छी है कि सबका मानना है कि 500 ईयर्स आगे की इन्वेंशन कर रखी है। और इसकी कुछ इन्वेंशन इतनी इजी है कि जब फ्रैंकी वेगापंक के होम आइलैंड काराकुरी पे गया था तो ये भी पता लगाया है कि वेगापंक बचपन से ही लेजर वेपन बना सकता था, जिसका फिर ब्लूप्रिंट यूज करके फ्रैंकी खुद के लिए लेजर वेपन बनाता है। पर जो लेजर बीम पैसिफिस्टा में वेगापंक ने यूज करा है वो इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। और वेगापंक एक बहुत ही कमाल का मेडिकल जीनियस है जिसकी वजह से इसने लीनिएज फैक्टर की डिस्कवरी करी थी विंसमोक जज के साथ, जिससे किसी की भी बायोलॉजी और जेनेटिक्स को अच्छे से देख सकता है। जिससे इसने साइबॉर्ग बनाया है कुमा जैसे और क्लोन बनाया स्टसी और खुद के, और आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म भी बनाया है। और वेगापंक ऑर्गन कल्चर में माहिर है जिसमें सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन्स के पार्ट्स को इन विट्रो में कल्टीवेट करते हैं, जिसके लिए इसने मशीन बनाई है ऑर्गेनाइड। और इसने स्टेम सेल थेरेपी को भी डेवलप करा जिससे इसने बोनी के सैफायर स्केल को ठीक करा है, जो एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी मेडिकल फीट की बात करें तो इसने अपने जाइंट हेड और ब्रेन को रिमूव करा खुद से, जिससे ये मरा भी नहीं। वरना जैसे कि हमें पता है अगर किसी का ब्रेन निकाल दिया तो बंदा खत्म, पर ये तो अपना सिर पे एप्पल लगा के मजे कर रहा है। और इसने जो पैसिफिस्टा और सेराफिम बनाए हैं उस पे इसका और इसके सैटेलाइट का कमांड है पूरे तरीके से, जिससे जो भी ये ऑर्डर देगा ये मानेंगे, जो बस 5 एल्डर ओवररूल कर सकते हैं। और वेगापंक के पास डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है डेविल फ्रूट की, जो इसने बहुत सारी ओल्ड टेक्स्ट से पढ़ के हासिल करी है। और वेगापंक की है 5 एल्डर के अलावा जिसे लूफी के डेविल फ्रूट का ट्रू नेचर पता था, और इसने ये भी डिस्कवर कर लिया था कि डेविल फ्रूट की पावर एक यूजर से दूसरे यूजर में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। और यही था जिसने डेविल फ्रूट को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे ऐड करा। और ये डेविल फ्रूट के रिसर्च पे इतना आगे चला गया है कि इसने तो ये भी थ्योरी बना ली है कि डेविल फ्रूट एग्जिस्टेंस में आए कैसे, जिसमें इसका मानना है कि डेविल फ्रूट ह्यूमन की डिजायर और क्या बन सकते हैं उसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से सी, जिसे इसने मदर ऑफ नेचर बोला है, जो डेविल फ्रूट यूजर को रिजेक्ट करती है, जिससे ये सब स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे पीपल के बिहेवियर को सी पसंद नहीं करता। और सी ये समझता है कि पीपल की विश से ये सब एबनॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। और इसने जो जाइंट के साथ मिलके ओहारा से बुक रेस्क्यू करी थी, इसने वो सारी बुक्स को याद कर लिया है, लिटरली सारी बुक्स को। और अब इसके सैटेलाइट की बात करें तो इसने अपनी खुद की हेल्प के लिए खुद की पर्सनैलिटी के 6 कॉपी बनाए जो सारे पंक रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, मतलब कि इसका ब्रेन से ही। पर जो इसके 6 कॉपी है उनके पास खुद की विल भी है, जो एक अलग ही बात है। और अब ये सैटेलाइट बनाए कब उस पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली कुमा के साथ सारे काम खत्म होने पे ही इसने अपने सैटेलाइट बनाए होंगे, क्योंकि इसने पंक रिकॉर्ड कुमा के साथ बनाया था और उस टाइम पे कोई सैटेलाइट तो दिखा नहीं है और इसके सारे सैटेलाइट पंक रिकॉर्ड से ही कनेक्टेड हैं। अब इसकी बाकी की एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन की बात करें तो उसमें से बायोलॉजी और जियोलॉजी की तरफ से है वाइड क्लाइमेट कंट्रोल, जिसे वेगापंक ने सबसे पहले काराकुरी आइलैंड पे ट्राई करा था बनाने का, पर कभी कंप्लीटली बना ही नहीं पाया और बाद में फ्रैंकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इसे बाद में वेगापंक ने एगेड आइलैंड पे बना लिया और इस पे और डेवलप करा ताकि इसे वेदर कंट्रोल को अचीव कर पाए। और इसी इन्वेंशन की हेल्प से वेगापंक ने सेकंड इन्वेंशन करा आइलैंड और सी क्लाउड का, जो नॉर्मली ब्लू सी लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसे बनाने के लिए वेगापंक ने पायरोब्लोइन की डेंसिटी को मॉडिफाइड करा और कंडेंसेशन न्यूक्लियर को मॉइस्चर करा, जिससे रिक्रिएट करा सी और आइलैंड क्लाउड को स्काई आइलैंड जैसे। थर्ड, आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म क्रिएशन, जिसे इसने ड्रैगन नंबर 13 और एक स्मॉलर ड्रैगन बनाया, जिससे पता चलता है कि जो चीज वन पीस के वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती वो चीज भी वेगापंक बना सकता है। फोर्थ, गीगाटिफिकेशन, जिसे इसने ट्राई करा लोगों को जाइंट में बदलने का, पर फेल हो गया, जिसे फिर बाद में सीजर क्लाउन ट्राई करता है। फिफ्थ, सिंथेटिक डायमंड, जिसे इसने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया है। अब इसकी वेपनरी एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन की बात करें तो मैंने तो साइबॉर्ग, पैसिफिस्टा, सेराफिम के बारे में बता दिया जो इसने बनाया है, पर इसने एक और खतरनाक वेपन बनाया है, वो है मदर फ्लेम, जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका यूज करके इमू ने लुलुशिया किंगडम को ही मैप से गायब कर दिया। और इसकी कुछ और इन्वेंशन है जैसे कि गैस प्रूफ सूट, जो पीपल को हेल्प करती है ऐसी जगह पे काम करने में जहाँ पे एयर टॉक्सिक हो। और वार्पिंग, जो एक टेक्नोलॉजी है जिसे वेगापंक एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है, जिसकी हेल्प से वेगापंक फेब्रियोफोर्स से लेबोफोर्स में गया था। और बबल शील्ड, जो एक रेसिन बबल है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बजुका की गोली को ब्लॉक और रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिसे इसने पैसिफिस्टा मार्क 3 पे यूज कर रखा है। और लास्ट में लाइव स्ट्रीम देन मुशी, जो पूरे वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है। इसकी हेल्प से ही वेगापंक अब मरने के बाद अपनी प्री रिकॉर्डिंग बातें पूरे वर्ल्ड को बताएगा। वैसे और भी
इन्वेंशन है जो वेगापंक ने नहीं बल्कि इसके सैटेलाइट ने करी है, जो मैं इसके सैटेलाइट की वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।